प्रिय दोस्तों, नमस्कार। पूजा पाठ से क्या लाभ होता है और ये कितना ज़रूरी है? पूजा पाठ जो लोग करते हैं, पूजा पाठ की पद्धति भारतीय संस्कृति में तो विशेष रूप से, तो ये कितना ज़रूरी है? इससे लाभ क्या है? हम करें या ना करें, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोज़ को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और पूरा सुने वीडियो को, तो आप वास्तव में उसका लाभ ले भी पाएंगे, अपने जीवन में उतार भी पाएंगे। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पूजा पाठ से क्या लाभ होता है? स्वामी विवेकानंद की हम बात करेंगे। वे जब भारत से बाहर अमेरिका के दौरे पर थे और उन्होंने उनका बड़ा प्रसिद्ध वो व्याख्यान है, जिसके बाद वे बड़े प्रसिद्ध हो गए थे, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। इसके बाद उन्होंने कई सभाएं की। एक सभा में उन्होंने इसी बात पर जोर दिया कि भारत के संतों महापुरुषों द्वारा, और तो ये कोई करेगा नहीं, भारत के संतों और महापुरुषों द्वारा पहले से ही ये संस्कार डाल दिए गए हैं भारतीय समाज में। और कुछ हो या ना हो, लेकिन वे सुबह से उठकर अपने अपने देवता की, ये बड़ी छूट है, ये भारत में ही मिली है। जो जिसको पसंद करना चाहे, कोई गणेश जी को करता है, कोई हनुमान जी को करता है, कोई शिव जी को करता है, तो वे अपने अपने देवता को अपने ढंग से पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और सबके अलग अलग, आपने हनुमान चालीसा सुना होगा, तो हनुमान चालीसा और भी जितने चालीसा है वे अपने अपने देवी देवताओं के समक्ष करते हैं। सुबह से उठते हैं, स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं। ये तो उन्हें करना ही करना है, ये उन्हें ज़रूरी बना दिया गया है और ये जीवन में बड़ा परिवर्तन लाता है आध्यात्मिक रूप से। यानी उन्हें ये पहले से ही संस्कार दे दिया गया कि शरीर और मन से कोई ऊपर की चीज़ है, कुछ है ऊपर, जो चेतना ऐसी है, इसलिए तुम इनके ही भोगों में नहीं रह सकते, हमें उसको पाना है। ऐसी बात स्वामी विवेकानंद ने बोली थी। और ये यहाँ पर, इस धरती पर, यानी ये जो पश्चिम के देश हैं, इस धरती पर ये हमेशा से कमी रही, क्योंकि यहाँ भौतिक शरीर को, फिजिकल रियलिटी ही सब कुछ है और कुछ यहाँ ऊपर है ही नहीं। या तो शरीर सबसे महत्वपूर्ण, इसको अच्छे से अच्छा करो, इसके लिए अच्छे से अच्छा करो, या मन के लिए बहुत अच्छे से अच्छा करो, इसके ऊपर कुछ भी नहीं। ये बात विवेकानंद ने बोली थी। और ये कमी इस पश्चिम के देशों में, ये कमी, भौतिक रूप से बड़े संपन्न है लेकिन शरीर और मन से ऊपर की कोई भी बात इनने जानी ही नहीं, इनके संस्कार में नहीं, इस समाज में ही नहीं। और भारतीय समाज इस रूप से निश्चित रूप से भाग्यशाली है, विवेकानंद ऐसा कहते हैं। तो पूजा पाठ कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है? जब छोटा बच्चा होता है, स्कूल जाता है, आपने देखा होगा, उसे पढ़ाना शुरू किया जाता है, तो क्या शुरू किया जाता है पढ़ाना? सीधे सीधे आप कोई स्पेलिंग या सीधे सीधे उसे कोई किताब पढ़ाना शुरू नहीं कर देते। छोटे बच्चे को आपने देखा होगा, पहले अक्षरों से सिखाया जाता है, और खासकर चित्रों के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से या ड्राइंग के माध्यम से, यानी चित्रों के माध्यम से उन्हें सिखाया जाता है। ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, ये सारी चीज़ें हमने भी सीखी, मैंने और आपने। लेकिन जैसे जैसे उसकी क्लास बढ़ती है, उस बच्चे की क्लास जैसे जैसे बढ़ती है, आपने देखा, फिर वो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल ये सब नहीं कहता, सीधे स्पेलिंग पढ़ता है, एरोप्लेन, कुछ भी, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो सीधी स्पेलिंग पढ़ता है, फिर सीधे शब्दों का, फिर वो भूल ही जाता है कि कभी ऐसा भी था। लेकिन अगर यही छोटे बच्चे को आप सीधी स्पेलिंग सिखा देंगे या सीधे उसके हाथ में कोई बुक, कोई किताब पकड़ा देंगे, तो वो क्या पढ़ पाएगा? ये पॉसिबल ही नहीं। ये संभव है क्या कि अगर किसी छोटे बच्चे को सीधे आप किताब पढ़ा दें तो वो क्या पढ़ेगा? उसे तो कुछ पता ही नहीं, उसे कुछ ज्ञान ही नहीं। अब आ जाइए आध्यात्मिक रूप से जीवन के लिए। जीवन मुक्ति, इस संस्कृति ने कहा है कि हमें जीवन मुक्त होना है, हमें अपनी चेतना तक की यात्रा पूरी करनी, चेतना को मुक्त करना है। अपनी चेतना को मतलब हमें शरीर और मन से कुल मिलाकर ऊपर उठना है, मुक्ति की ओर जाना है। हमें मन के बंधनों से पार होना है, शरीर के बंधनों से पार होना है।
और चेतना का आस्वादन करना है। चेतना तो मुक्त है ही, उस मुक्त चेतना का हमें उसको पाना है, आत्मा को हमें जानना है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे? ये तो टॉप लेवल हो गया। हमारे संतों ने इसलिए पूजा पाठ शुरू से ही संस्कार में सिखाई गई। खास धीरे धीरे ये अभी थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर या पश्चिमी सभ्यता की वजह से ये थोड़ा कम होता चला जा रहा है, लेकिन अभी भी फिर से संतों महापुरुषों के फिर से प्रभाव से ये चीज़ें दोबारा आ रही हैं। लोग मेडिटेशन ध्यान की तरफ जा रहे हैं। जैसे कोरोना काल में फिर से लोगों ने ये शुरू किया। अब तो वेस्टर्न कल्चर ने भी ये शुरू किया, पश्चिम के देशों ने भी ये शुरू किया, और भारत में तो था ही, लेकिन लोग भूलते चले जा रहे थे। तो फिर से ये चीज़ आ रही है। तो ये पूजा पाठ कितना ज़रूरी है? ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको एक सीढ़ी दो सीढ़ी चढ़ना नहीं आता, ये वैसे ही है जैसे मैंने बताया, छोटा बच्चा जब किसी स्कूल में जाता है तो उसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती। तो ये पूजा पाठ वही है। आप अपने अपने अनुसार, अपनी अपनी चॉइस के अनुसार, अपनी अपनी पसंद के अनुसार देवी और देवताओं का चयन कर सकते हैं। इतनी देवता इस संस्कृति ने दी है, 33 करोड़ देवी देवता कहे गए। क्या कोई दे सकता है? क्यों? अपना चुन लो आप। और उसकी चालीसा हम लगातार पढ़ते हैं, ये सब करते हैं, तो इससे लाभ बिल्कुल होता है। ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी, ये इतना ही ज़रूरी है जैसे एक छोटे बच्चे को अगर आगे किसी किताब को पढ़ना है, उसे अगर छोटा एक बच्चा जो कक्षा 1 कक्षा 2 में है और उसे 12वीं तक MA MPhil PhD यहाँ तक पहुँचना है अगर, तो उसे कहीं ना कहीं यहाँ से शुरुआत तो यहीं से होगी ना। सीधे आप MA नहीं करा सकते, सीधे आप उसे PhD नहीं करा सकते। बस ऐसे ही आध्यात्म के लिए भी तो है। ज़रा सोचिए पूजा पाठ कितना ज़रूरी, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि ये पहली सीढ़ी है। ये आपको वहाँ तक पहुँचने में सहयोग करती है। एक बार आप समझ गए तो फिर हमें आगे बढ़ना है। अब इसकी हम कमी की बात करते हैं, ये अटक क्यों गए हम? क्योंकि कोई बच्चा कक्षा 1 में जो उसे पढ़ाया जा रहा है वही कक्षा 12 में पढ़ रहा है, यानी उसकी क्लास ऊपर हो चुकी है। ये मंदिर क्यों बने हैं? ये हम पूजा पाठ क्यों करते हैं? क्या इसका लाभ क्या है? ये पहला स्टेप है भाई, इसलिए बहुत ज़रूरी है। इससे लाभ होता है, लोग जो चाहते हैं वो उन्हें मिलता है, लेकिन मिलता कहाँ से? कोई अलग से अलग अलग देवी देवता नहीं देते, उसके भीतर की ही शक्ति से उसे मिलता चला जाता है। वो जिस तरीके से प्रार्थना करता है उसे वो शांति मिलती है, उसे वो आनंद मिलता है। लेकिन जैसे जैसे क्लास ऊपर उठेगी, अब कोई जब 20 वर्ष की उम्र में था वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था, और वो 80 वर्ष की उम्र में जाकर भी हनुमान चालीसा ही पढ़ रहा है, तो फिर कैसे बात बनी? यहाँ समस्या आ जाती है। यहाँ आध्यात्म, यहाँ स्पिरिचुअलिटी, यहाँ गड़बड़ा गए हैं। ये पद्धतियाँ जो हमारे समाज में फैली हुई हैं, कई सारी पंडितों, पुरोहितों और भी लोगों की वजह से, जो उतना जानकारी नहीं रखते, वो कहते हैं बस यही करते चलो तुम। तो ये तो यहाँ हम अटक गए, आगे नहीं बढ़े हम। आगे बढ़ना है, हम आगे स्टेप बढ़ाना है। ध्यान, भक्ति, ये चीज़ें फिर आगे हम सीखेंगे। इसलिए पूजा पाठ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पहला स्टेप है, वो आधार है, वो बेसिक है। लेकिन हमें आगे बढ़ना है। कोई 20 वर्ष में अगर वो चीज़ कर रहा है हनुमान चालीसा, तो 80 वर्ष में वही नहीं करेगा, उसे बदलना होगा। जैसे आपने सीख लिया ABCD, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है भाई, आगे PhD तक पहुंचना है या नहीं पहुंचना है। तो सबसे ऊंची पढ़ाई आध्यात्म, वहाँ ध्यान है, वहाँ भक्ति है, वहाँ आत्मज्ञान है, वहाँ एनलाइटेनमेंट है। तो उस तक पहुंचने के लिए ये ज़रूरी है, लेकिन हमें इसके ऊपर भी उठना है, ये देखना ज़रूरी है। कोई पहले मंदिर जाता था, जब उसे छोटे में उसके माता पिता ले गए, दर्शन कराए, बहुत अच्छा, उसने कई प्रश्न किए, बच्चों में जिज्ञासा होती है, हम उसे उसी रूढ़ी में ना अटका दें, ये अच्छा है। लेकिन फिर जब वो आगे बढ़ता है तो वो बस वही करने लग जाता है और संसार में इतना उलझ जाता है कि आध्यात्मिक विकास रुक ही जाता है। फिर वो इसको करने बस लग जाता है, ये क्रिया बस रह जाती है। यहाँ गड़बड़ है, इसको सुधारना है। पूजा पाठ में कोई समस्या नहीं,
लेकिन हमें फिर भीतर की ओर मुड़ना है। ये भीतर की ओर मुड़ने के लिए शुरुआती माध्यम है, फिर हमें आगे की सीढ़ी चढ़ना है, फिर हमें ध्यान करना, फिर हमें भक्ति करना, फिर हमें जो महापुरुषों जिस रास्ते पर चले हैं, महाजनों येन गता सपंथा, उस रास्ते पर चलना है ताकि हम वास्तविक शरीर और मन से ऊपर उठ सकें। तो इसके लिए फिर ध्यान किया जाता है, इसके लिए भक्ति की जाती है, इसके लिए सांसों पर ध्यान, इसके लिए कई सारी जो विधियां हैं, गीता, फिर रामायण, ये सारी, फिर चालीसा पर आप नहीं टिके रहते, रामचरितमानस पर ही नहीं, फिर आप गीता तक पहुंचते हैं। फिर अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं और मेरी क्या उसमें भूमिका है, मेरा क्या रोल है, वहां तक आप पहुंचते हैं। सत्य तक पहुंचना है तो शुरुआत तो वहीं से करनी पड़ेगी, लेकिन हमें पहुंचना सत्य तक है, हमें खो नहीं जाना बाहर। हम संसार में खो जाते हैं, लोगों के साथ समस्या बस यही रही, वे पूजा पाठ में उलझ कर रह गए, इसलिए लोग समझते हैं कि ये बेकार है। जिन लोगों के द्वारा भी इसकी आलोचना की जाती है वे यही कहते हैं कि पूजा पाठ तो बेकार है। वास्तव में ऐसा है, एक तरीके से ऐसा है भी, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 20 वर्ष में वो कर रहा था तो वो ये पूछता है कि 60 वर्ष में भी आप वही कर रहे हैं, तो ये तो उस व्यक्ति के ऊपर है ना, उसने अपना विकास रोक ही लिया, उसने खुद ही प्रश्न नहीं किया, क्योंकि वो बाहर चीज़ों में इतना उलझ गया कि उसने फिर इसको एक पद्धति बना ली, एक क्रिया बना ली, आध्यात्मिक विकास रुक गया, वो आगे बढ़ा ही नहीं। ये देखना है, ये देखना होगा। इसलिए पूजा पाठ बिल्कुल गलत नहीं, लेकिन वही करते रहना, जैसे एक सीढ़ी पर आप खड़े थे और उसी सीढ़ी पर ही खड़े रहें अगर जीवन भर, तो ये गलती किसकी है? ये तो व्यक्ति विशेष की हो गई। इसलिए हमें आगे बढ़ना है, अब भीतर की ओर यात्रा करनी है, फिर ध्यान, फिर भक्ति, फिर ज्ञान, फिर गीता, फिर किसी इसलिए प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मन कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज से वह तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करहूं कपट तजी गान। तो ऐसे भक्ति की 9 भक्ति स्टेप बाई स्टेप है, तो हर चीज है जीवन में, लेकिन हमें उसे करना कैसे, इसके एक तरीके हैं। तो पूजा पाठ कुछ भी गलत नहीं, ये शुरुआती चीज है, लेकिन हमें वहीं पर रुकना नहीं। हम अगर संसार में बहुत उलझ गए तो हम वहीं रुक जाएंगे, वो एक क्रिया बन के रह जाएगी, उससे कोई आध्यात्मिक विकास नहीं हो, उससे आप अपने तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो तो एक माध्यम था, अब हमें आगे बढ़ना है और अपने तक पहुंचना है। तो ये हमने बात की कि पूजा पाठ क्या, इससे क्या लाभ होता है, लाभ होता है। और फिर हमें यह भी समझना है कि सारे देवी देवता जो बनाए गए थे ये शुरुआत के लिए थे, फिर धीरे धीरे आप जानोगे कि परमात्मा तो हृदय में ही, और फिर हृदय में ही नहीं, हर घट मेरा साइया सूनी सेज ना कोई, बलिहारी उस घट की जा घट प्रगट। फिर वो निराकार, वो स्वरूप तक हमें पहुंचना है, उस आत्मा तक हमें पहुंचना है, लेकिन शुरुआत यहीं से हो। तो सब कुछ सही है, बस हमें पता हो कि हमें कब क्या करना है। रुक नहीं जाना, हमें भीतर की ओर, केवल भीतर की ओर आना है, और फिर इसको रोक नहीं देना है। बाहर सब चलता रहेगा, हमारी यात्रा भीतर चलती रहे, अपने को पूर्ण करना है, तो आप पूरे हुए। तो ये बात की हमने कि पूजा पाठ से क्या लाभ होता है, कितना जरूरी है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।